हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक किसान की है जिसकी घड़ी गुम हो जाती है। और वैसे तो वो घड़ी बहुत कीमती नहीं थी, पर किसान की सारी फीलिंग्स, सारी भावनात्मक रूप से उससे जुड़ा हुआ था और किसी भी तरीके से उसे वो वापस पाना चाहता था। और उसने खुद भी घड़ी खोजने का बहुत प्रयास किया। कभी कमरे में खोजता तो कभी बाड़े में। उसने खुद भी घड़ी खोजने का बहुत प्रयास किया। कभी कमरे में खोजता तो कभी बाड़े तो कभी अनाज के ढेर पर तमाम कोशिशों के बाद भी घड़ी नहीं मिली। फिर उसने निश्चय किया कि वो उस काम में बच्चे की मदद लेगा और उसने आवाज़ लगाई, सुनो बच्चों, तुम में से जो कोई भी मेरी खोई हुई घड़ी खोज देगा, मैं उसे 100 रुपये इनाम में दूंगा। फिर क्या था, सभी बच्चे जोर शोर से उस काम में लग गए। वे हर जगह की खाक छानने लगे, ऊपर नीचे, बिस्तर पे, टेबल पे, अलमारी में, हर जगह, बाहर आंगन में, हर जगह। पर घंटों बीत जाने पर भी घड़ी नहीं मिलती। अब लगभग सभी बच्चे हार मान चुके थे और किसान को भी यही लगा कि घड़ी नहीं मिलेगी। तभी एक लड़का उसके पास आया और उसे बोला, काका, मुझे एक मौका और दे दीजिए, पर इस बार मैं ये काम अकेले ही करना चाहूँगा। किसान का क्या जा रहा था, उसे तो सिर्फ घड़ी चाहिए थी। उसने तुरंत ही हाँ कर दी। लड़का एक एक करके घर के कमरों में जाने लगा और जब वह किसान के शयन कक्ष से निकला तो घड़ी उसके हाथ में ही मिली। किसान घड़ी को देखकर बहुत प्रसन्न हो गया और उसने आश्चर्य से उस लड़के से पूछा कि कहाँ थी घड़ी? ये घड़ी तो हम सभी ने ढूंढी पर नहीं मिली, तुम्हें कैसे मिली? हम असफल हो गए थे इस काम पे, लेकिन तुम सफल कैसे हो गए? फिर उस लड़के ने कहा कि काका, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मैं कमरे में गया और चुपचाप बैठ गया और घड़ी की आवाज़ पर ध्यान केंद्रित करने लगा। कमरे में शांति होने के कारण मुझे उस घड़ी की टिक टिक सुनाई दी गई, जिससे मैंने उसकी दिशा का अंदाज़ा लगाया और अलमारी के पीछे गिरी ये घड़ी खोज निकाली। तो फ्रेंड्स, कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन इसमें हमें सीखने को बहुत कुछ मिलती है। जिस तरह कमरे की शांति घड़ी ढूंढने में मददगार साबित हुई, उसी प्रकार मन की शांति हमें लाइफ की ज़रूरी चीज़ें समझने में मददगार होती है। हर दिन हमें अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना चाहिए, जिसमें हम बिल्कुल अकेले हो, जिसमें हम शांति से बैठकर खुद से बातें कर सके और अपने भीतर की आवाज़ को सुन सके। तभी हम लाइफ को और अच्छे ढंग से जी पाएंगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट पर ज़रूर बताना, और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत रहेगा।